संत समाज आए हुए दूर दराज से समस्त जिज्ञासु बंधुओं, भक्तमती माताओं, बहनों, आज आप सभी हमारे परम वंदनीय संत श्री राम भरोस साहेब जी की पुण्य स्मृति में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संतों का आगमन हुआ है, संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप सभी संतों के दर्शन कर रहे हैं, संतों के प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। आइए, मेरे को भी कुछ कहने के लिए कहा गया है। समस्त मानव जाति जितने भी संसार में उदय से अस्त तक जितने भी मानव जाति मनुष्य हैं, स्त्री और पुरुष, सबकी मांग है सुख। सब चाहते हैं शांति, सब चाहते हैं कि जिंदगी दुख रहित हो, जीवन में पीड़ा न हो, हमारा कोई नुकसान न करे, हमें कोई ना सताए, हमारा कोई नुकसान न करे और हमारा कल्याण हो, हमें अनंत शांति मिले। ये सब की मांग है, सभी लोग चाहते हैं। भले ही अपने अपने मतानुसार, अपने मजहब के हिसाब से ये कहते हैं और कह सकते हैं कि हमारे मजहब में फला चीज नहीं है, हमारे मजहब में ये नहीं किया जाता है, हमारे मजहब में हत्या पाप कुछ नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, या हमारे में ये फला चीज नहीं मानी जाती है। ये आप अपने अपने मतानुसार कुछ कह सकते हैं। और लोग कहते भी हैं कि उनके संप्रदाय में तो भाई पाप पुण्य नहीं माना जाता है, इसलिए वे कोई वध कुर्बानी या बलि प्रथा कुछ करते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि उनके मजहब में नहीं है। ये कह सकते हैं और कहते हैं लोग, लेकिन ये धरती पर के जितने भी मनुष्य हैं ये नहीं कह सकते हैं। भाषा कुछ भी हो, रंग रूप कुछ भी हो, किसी तरह की पूजा प्रार्थना हो, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि हमें भूख नहीं लगती। हमारे मजहब में, हमारे मजहब में प्यास नहीं लगती है, हमारे मजहब में दुख नहीं होता है, हमारे मजहब में नींद नहीं आती है। यह नींद को हम नहीं मानते हैं, या पीड़ा को हम नहीं मानते हैं, दर्द को हम नहीं मानते हैं, दुख को हम नहीं मानते हैं। ये कह सकते हैं? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। अब अपने अपने आदत स्वभाव के अनुसार, मजहब के अनुसार कुछ कह सकते हैं। जो बातें हम गिना गए हैं, तो सबकी मांग है दुख से निवृत्ति। जीवन में दुख ना हो, कष्ट ना हो, हमें कोई पीड़ा न दे, यहाँ तक कि एक मच्छर भी तक हमारे टच न करे, न काटे। ये सभी लोग चाहते हैं। हमें शांति मिले। घर में कोई बैठे होते हैं बड़े बुजुर्ग, तो ज़्यादा बच्चे घर के दुलारे प्यारे भी होते हैं, लेकिन यदि हल्ला धुंध मचाने लगे तो सबको कहना पड़ता है, भाई शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। क्योंकि शांत की मतलब जो आत्मा की जो खुराक है, मांग है, वह अनंत शांति है। द्वंद्व रहित रहना है, दुख रहित रहना है। तो इसलिए संत हमें यही समझाते हैं कि तुम संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी, चाहे जिसको आप मानते हो, चाहे जिस किताब को मानते हो, चाहे जिस मजहब के हो,
लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ वो गलत व्यवहार करेगा। हम गाली देंगे तो गाली जरूर हमें मिलेगी, हम सम्मान करेंगे तो जरूर सम्मान हमें मिलेगा। और ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती हैं, ये चीजें केवल आचरण में उतारी जाती हैं। इसलिए सभी संतों का, सभी महापुरुषों का निर्देश है, और संत कबीर का तो पूरा पूरा निर्देश रहा है कि समस्त मानव जाति एक है। उनका संबोधन किसी को लेकर नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो पंडित को कहते हैं, मुल्ला को भी कहते हैं, योगी को कहते हैं, संत को कहते हैं, श्रोता को भी कहते हैं, संबोधित करते हैं। और नहीं तो एक जगह नहीं, तमाम जगह मानुष तय बड़ पापिया, मानुष तेरा गुण बड़ा, भी सुन गए। ये नहीं कहा किसी जाति वाले को कि तुम्हारा बड़ा गुण है, या ब्राह्मण बड़ा पापी, या क्षत्रिय बड़ा पापी, या शूद्र बड़ा पापी, ऐसा तो नहीं उन्होंने संबोधन किया। मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरु न मान। ऐ मनुष्य, तुम अपने को चाहे कुछ भी मानते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम मनुष्य हो। इसलिए तुम सीधे सीधे उन्होंने कहा तुम पापी हो। क्यों पापी हो? तुम अपने गुरुओं की वाणी को मानते नहीं हो, तुम अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हो, तुम विवेक और विचार नहीं करते हो। कहीं जात को लेकर झगड़ते हो, कहीं मजहब को लेकर झगड़ते हो, कहीं वाणी को लेकर झगड़ते हो, लेकिन सारे झगड़े बेकार हैं यदि तुमको बोध हो जाए कि मैं मनुष्य हूं। संत कबीर तो मानो सबको मनुष्य मानते ही हैं, लेकिन ऋग्वेद का पहला मंत्र है मनोर्भव, मनोर्भवजर्या, मनुष्य बनो। ऋग्वेद का पहला है, सबसे पहले संबोधन किया। ये नहीं कहा ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, या तुम फला बनो, कुछ बनो, सबसे पहले मनुष्य बनो। और जब तुम मनुष्य बनोगे तो निश्चित है वो सारी डिग्रियां, सारी जो कुछ महत्व है, सारा जो कुछ तुम्हें मान सम्मान है, वो बाद में मिलेगा, अपने आप मिलेगा। इसलिए मनुष्य बनो। मनोर्भोजनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य पुरुषों को, दिव्य पुत्रों पुत्रियों को जन्म दो। तो जब हम पहले मनुष्य बने, यहाँ ये सभा हो रही है मनुष्यता सिखाने के लिए, हम स्वयं को जाने और समझें। इस तपोभूमि में आप सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तपोशील महापुरुष पैदा हुए हैं। उनका आज हमारे बीच में शरीर नहीं है, लेकिन उन्हीं की पुण्य स्मृति में आप सब लोग बैठे हुए हैं। तो आइए, चंद दिन की हमारी जिंदगी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इतना क्षणभंगुर जीवन है, नश्वर है, ये सभी महापुरुष कहते चले आए हैं और कह रहे हैं, और सभी जानते हैं कि सिर्फ यहाँ के जो रहने वाले, यहाँ के तपस्वी महापुरुष, जिनका शरीर अभी कुछ समय पहले गत हुआ है, छूटा हुआ है, और उनकी पुण्यतिथि में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हमें भी ये ध्यान देना है। वो शरीर तो छोड़ करके चले गए, लेकिन उनकी आत्मा जिंदा है, सदैव अमर रहेगी। उनके हुए किए हुए कर्म, बताए हुए जो रास्ते, बताया हुआ जो ज्ञान उपदेश है, उन्होंने जो तप त्याग किया है, जो संदेश दिया है, वह अमर रहेगा सदैव। हमारे सबके अंदर में जो आत्माएं बैठी हुई हैं, आप सबके अंदर जिसे जीवात्मा कहते हैं, जिसे चेतन कहते हैं, जिसे रूह कहा जाता, सोल कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता, राम कहा जाता, आत्मा कहा जाता है, अपने अपने भाषा में सभी लोग कहते हैं।
वो अमर है, तो निश्चित है वो हमसे आज हमारे सामने नहीं है सदगुरु श्री राम भरोस साहब जी, लेकिन हमको भी संसार से चले जाना है और अपना माना हुआ सब कुछ छोड़ जाना है। इसलिए आइए, थोड़ा समय मिला हुआ है, मानव जीवन बड़े ही हमें पुण्य कर्मों से मिला है। ये न समझो कि हमें ऐसे ही बहा दिया गया है, ये मानव जीवन ऐसे ही नहीं आया है, ये हमारे अपने पुण्य कर्मों के द्वारा ही मिला है। इसलिए मनुष्य अपना ही पूर्वज है, हमारे अपने ही पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के द्वारा हमें ये मानव जीवन मिला है, हमें समझ मिली हुई है, हमें बोध मिला हुआ है, हमें बुद्धि मिली है, कर्म करने के साधन पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हैं, शुद्ध संगत भी मिली हुई है, मानव जीवन तो है ही है सर्वोपरि। तो ये अपने ही सत्कर्मों के द्वारा, किए हुए सत्कर्मों के द्वारा हमें मानव जीवन मिला है। और आज अगर सत्कर्म से हम चूक जाते हैं तो संत कबीर साहब कहते हैं, आज बसेरा नियरे होर मैया राम, काल बड़े बसेरा बड़ी दूर होर मैया राम। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। आज नियरे बसेरा है, नियरे मतलब हम मानव जीवन में हैं, तो नजदीक है और कर्म करने की क्षमता है, साधन है, ताकत है, ऊर्जा है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, सब कुछ होते हुए हम भटक जाएंगे, गलत कार्य करेंगे तो उसका नतीजा हमें भोगना निश्चित पड़ेगा। हम चाहे जो कुछ करें, पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, माला जप करें, नाम जप करें, लेकिन जो हमारे किए हुए कर्म के फल हैं जो वो हमें निश्चित भोगने पड़ेंगे। इसलिए आइए, ये चांस मिला हुआ है कि हम आज अपने बुद्धि और विचारों को ठीक करें, अपने कर्मों को हम ठीक करें, तो निश्चित है हमें सुख शांति मिलेगी, हमें मोक्ष कल्याण मिलेगा। इसलिए संत हमें यही समझाते हैं, आइए हम सत्संग करें। और सत्संग ये प्राथमिक पाठशाला है मानव जीवन के सुधार के लिए। तो इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं निर्गुण भजन में कि जब मोर चादर बन घर आई रंग रेज को दीना। चूना जब बन करके आती है 9 महीने में, गढ़ करके 10वें महीने, जब शरीर रूपी चूनर जब बाहर आता है तो बाहर आता है तो इसमें अच्छा ज्ञान का रंग, मानवता का रंग, दया, प्रेम, करुणा, सतगुण का रंग, सतगुण का रंग ये चढ़ाने के लिए कहाँ जाया जाता है? रंगरेज को दीना। कपास सफेद होता है, लेकिन रंगरेज के यहाँ जाकर के उस पर रंगरेज रंग चढ़ाते हैं तो कपड़ा जो है वो रंगीन होता है। तो हमारे में जन्म, जब हमारा जन्म होता है तो ये न समझे कि मानो एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन मनुष्य सामाजिक पशु भी है। आप ध्यान दें, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, अकेले नहीं रह सकता है, उसे समाज चाहिए। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक पशु भी है। सबसे पहले जन्म जब मनुष्य का होता, हम सब लोग मनुष्य के रूप में आए धरती पर, तो हमारे में पशुता थी, पशुता के लक्षण थे। बच्चा जन्म लेता है और जब बैठने लगता है या लेटे लेटे अपन लैट्रिन कर लेता है, बाथरूम कर लेता है और हंसता है या तो रोता है, कष्ट पाता है। और जब बैठने लगता है तो भी लैट्रिन कर लेता है और बाथरूम करता है, तो अपनी ही पेशाब को बढ़िया खुश हो करके हंस करके पीटता है, थपथपाता है। अभी उसको गंदा नहीं जान पड़ता है, क्योंकि अभी तो पशु के लक्षण है। अभी रंगरेज के यहाँ नहीं गया, अभी उसे रंगरेज नहीं मिले हैं कि हम मनुष्य है, ये गंदा है, नहीं खाने योग्य, नहीं पीने योग्य, नहीं छूने योग्य। तो अपनी टट्टी ही गोबर या टट्टी मिट्टी उठाकर बच्चे खाने लगते हैं। बिच्छू और सर्प को पकड़ लेंगे, जलती हुई दीपक को पकड़ लेंगे बच्चे। अभी उनको कुछ ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे
इसीलिए हमारे महापुरुषों ने शुरू में गुरुकुल शुरू किया कि गुरुकुल में जाकर के अपने बच्चों को भेजो, वहाँ मानवता का रंग चढ़ाया जाए और बताया जाए तुम मनुष्य हो, मनुष्य बनो, यानी मनुष्य बनो। मनुष्य बनने के ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ये न पियो, ये खाओ, ये न खाओ, ये छूने योग्य, ये नहीं छूने योग्य, ये बोलने योग्य है, ये नहीं बोलने योग्य है, ऐसे शब्द बोलो। यदि शब्दावली न बताई जाए माता पिता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, तो बच्चों को आप छोड़ दीजिए। एक बच्चे को आप प्यार करिए, आप जो है उसको खाना भोजन दूर से दे दीजिए, लेकिन उसके सामने आवाज न करिए, कोई शब्द न बोलिए, कोई वाणी न बोलिए, कोई शिक्षा न दीजिए, कोई संकेत उसे न करिए, तो वह मानवीय भाषा बोल नहीं सकता है, मानवीय कर्म कर नहीं सकता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि जब मेरी चादर बन घर आई, तो सबसे पहले मानो शरीर जब निर्मित होकर के आए तो उसे ज्ञानी पुरुषों के पास भेजना चाहिए, सत्संग में उसे भेजना चाहिए, गुरु के पास भी भेजना चाहिए, तब वह मानवता का रंग दे, मानवता का संस्कार उनके ऊपर चढ़ाए, तब उनमें मानवीय गुण आए। पता नहीं हम आप कहाँ से आए, किस कोने में हमारे पछता बैठी हुई है। पछता के लक्षण हैं, दोष दुर्गुण पछता के कुछ हैं, किसी न किसी कोने में मौजूद है। इसलिए संत महात्मा उस पछता को ढूंढ ढूंढ करके उसको निकालने के, पछता के जो लक्षण है, पछता के जो चालो चलन है, पछता के जो कर्म है, वह संत गुरुजन उनको निकालते हैं और मानवता के कर्म कर्तव्य गुण समझाते हैं। इसलिए चाहिए कि हम प्राथमिक पाठशाला है हमारी, मतलब ये जो संतों की सभा है, सत्संग है, तो सत्संग में ही सत्य को समझने की यहीं पर गुंजाइश है। और जहाँ सत्संग होता है, सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग करना, और यही संकल्प लेकर के झूठ का प्रत्याग कर देना जीवन में, सत्संग करना। तो सत्संग की जो महिमा महापुरुषों ने समझाया है, तो आइए हम सब लोग इस सत्संग रूपी पाठशाला में बैठ करके अपने में जो पछता है उसको निकाल दे, छोड़ दे। छोड़ने का संकल्प यही लें। मानवीय संस्कार यहाँ दिए जाते हैं, तो मनुष्य हो, मनुष्यता के कर्म करो। तुम पीड़ा नहीं चाहते हो इसलिए किसी को पीड़ा न दो, तुम दुख नहीं चाहते हो इसलिए किसी को दुख ना दो। दुख दोगे तो निश्चित मिलेगा, और माफ करने वाला कोई नहीं है। इसलिए ध्यान दें, यही संत गुरुजन समझाते हैं। यह अवसर मिला हुआ है, मानव जीवन मिला हुआ है, अपने आप का सुधार करो, अपने मन को ठीक करो, अपनी बुद्धि को ठीक करो, अपने विचारों को ठीक करो, अपना आहार शुद्ध करो, अपना व्यवहार शुद्ध करो, अपने आचरण शुद्ध करो, अपने कर्म शुद्ध करो, तभी अच्छे संस्कार बनेंगे, तभी तुम मनुष्य कहलाने लायक बनोगे, तभी तुम देवतुल्य बनोगे, तभी तुम महापुरुष बनोगे, तभी तुम अपने आप का कल्याण कर सकते हो। जब स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो। साहब कहते हैं रतन का जतन कर। ये मनुष्य का जीवन रतन है। रतन तो रतन है, मान लो कंकड़ पत्थर रतन, लेकिन साहब ने तो मानव जीवन को ही रतन कहा है। इस रतन का जतन करो। और बहुत लोग तो जतन वतन नहीं करते हैं, कहते अरे खाओ पियो मौज मस्ती करो, मर जाओ चले जाओ। क्या है जीवन? कुछ ऐसे भी हुए, यावत जीवन सुखम जीवत ऋण कृता घृतम पीवत भस्मीभूत तस् भस्मीभूत तस्य अस्य पुनरागमनम कृता। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, घर में पैसा न हो तो कर्ज लेकर के घी पियो या लूट मार करो। मरने के बाद कौन आता है यहाँ बदला देने के लिए? कौन यहाँ आएगा? ऐसे मानसिकता वाले एक नहीं है, बहुत है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको चाहे जिस मजहब के आप हों, लेकिन ये निश्चित है कि आपको जो है क्रिया की प्रतिक्रिया ये तो होना है। तो आप ध्यान दीजिए
जो आप करेंगे वो आप भरेंगे, निश्चित भरेंगे। ये चांस मिला हुआ है, तो आइए हम सब लोग अच्छे कर्म करें, महापुरुष की वाणी को, विचारों को सुने, हृदयांगम करें और यहाँ अपने आप को ठीक करने का संकल्प लें। ये पाठशाला यही सिखाती है, संत यही सिखाते हैं, रतन का जतन कर, रतन का जतन करो, यतन करो, प्रबंध करो, इससे सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो और इसी जीवन में मोक्ष कल्याण अपना प्राप्त कर लो। यतन करो। बहुत लोग तो हमारे संत महात्मा, आप लोग कहेंगे कि हम लोगों को कहते हैं लेकिन महात्माओं को नहीं कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे संत महात्मा कुछ ऐसे हैं। मैंने कई संत महापुरुषों से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपके सब चरण स्पर्श करते हैं, भगवान कहते, परमात्मा कहते, महात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, साहब कहते हैं, इतनी डिग्रियां दे देते हैं। आप सब लोग कितनी डिग्री दे देते हैं साधु महात्माओं को। तो भगवान आपके मुख में जो तंबाकू है, आप गांजे की चिलम जलाते को चढ़ 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 करते, लौ निकलती ऊपर, अरे कहीं फूंक देना है शरीर को, क्या करना, जला देना, जला देना। अरे तो जलाना है भाई, तो कोई सूखी उखी घास या कहीं हो लगी ढेर, तो भाई उसी में जला दो एक साथ में, आखिर इसको घुट घुट करके क्यों मारो। तो साहब कहते इसकी जतन करो, भजन करो, अपना मोक्ष और कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। राजपाट सब त्याग करके भर्तृहरि जी, बुद्ध जी और कितने महापुरुष सर्वस्व त्याग करके स्वयं के कल्याण के लिए निकले और करोड़ों करोड़ों आत्माओं का, पाप आत्माओं का सुधार किया और कल्याण किया। हमारा भी धर्म कर्तव्य बन जाता है, इसको जलाओ काटो नहीं, अनाप शनाप चीजें खा पी करके इसको मिटाओ नहीं, ऐसे सत्कर्म करो और सत्कर्म कर कर करके अपने कुछ आदर्श छोड़ जाओ। यहाँ तुम्हारे न रहने के बाद तुम सोचते हो अरे मर जाएंगे, चले जाएंगे क्या, अरे तुम बाबा मर जाओगे लेकिन ये दुनिया इसी तरह बनी रहेगी, इसमें लोग आते रहेंगे, इसमें तुम्हारे आदर्शों पर चल करके जो है सुख पाए, दिशा निर्देश अच्छा मिले, उनको कल्याण मिले, उन्हें शांति मिले, अन्न शांति मिले। तो आइए, हमारा समय पूरा हो गया और यही अंतिम में कहना है कि रतन का जतन कर, सदगुरु कहते हैं रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। तो अहंकार न करो जो माड़ी का हमारे चढ़ा हुआ है। हम कहीं गोरे हैं, धनवान हैं, पदवान हैं, पहलवान हैं, कुछ भी हैं, लेकिन थोड़े दिन की ये माड़ी है, उतर जाएगी। आइए इसके इस रतन रूपी शरीर से हम जतन करके यतन पूर्वक इसको रखें और अपना कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें, तभी हमारा आपका जीवन सार्थक होगा, तभी हमारी आपकी जिंदगी और तभी मनुष्य का जीवन जो है मिलना सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साईं।